जी, जय हिंद और नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त सुशील कुमार एचआरपीसी के इस वेबिनार में आपका एक बार और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमारा हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते के अंदर ये जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है राइट टू इक्वलिटी। और जैसा कि मैंने बताया कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 14, 15, 16 हम कल तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 17 के बारे में करेंगे। और आर्टिकल 17 जो बताता है कि बंद किया गया छुआछूत को, अस्पर्शता को, जिसे हम अनटचेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सिर्फ टॉपिक बहुत छोटा सा है ये, लेकिन बहुत कारगर है और उन लोगों के लिए बड़ा ही वरदान साबित हुआ जो लोग या फिर जो जनता हमारे देश की, या जो व्यक्ति अनटचेबिलिटी के शिकार थे, अस्पृश्यता के शिकार थे या छुआछूत के शिकार थे। तो इस संविधान के लागू होने के बाद से हमारे देश के अंदर जो अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया। और यदि कोई भी व्यक्ति, कोई नागरिक या फिर बाहर का व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अनटचेबिलिटी जैसा जुर्म करता है या ऐसा अपराध करता है, तो इसके लिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और बिफोर द हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और उस पिटीशन फाइल करने के बाद कोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू लॉ उसके खिलाफ एक्शन लेगी और उसको पनिश करेगी। तो सिर्फ इतना सा ही इसके अंदर डिस्कशन है आज के लिए। अनटचेबिलिटी, तो जो मैंने बताया कि अनटचेबिलिटी एक हीनियस क्राइम है और इसको बड़ा ही हीन भावना से देखा जाता है और देखा जाता था आजादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले। इसीलिए इसको हमारे मौलिक अधिकार का पार्ट बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब तो इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा कि अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटा था और वो कवर भी हो चुका है। और कल हम आखिरी टॉपिक जो राइट टू इक्वलिटी के आखिरी आर्टिकल 18 को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी साथियों, बताएं आप अपने प्रश्न और आंसर प्लीज। हमारे कोई साथी का प्रश्न है तो बताएं, डिस्कस करते हैं हम उनके ऊपर। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, बताएं। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई छुआछूत के बारे में लेकिन किसी और के साथ कोई कर रहा हो, तो हम किस तरह से एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट में? हम मैंने बताया ना अभी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत हम एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसको उसका हक दिला सकते हैं, उसके बारे में उसको अवेयर कर सकते हैं कि ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है और जिसके लिए खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो। और क्योंकि व्यक्ति अगर ऐसा करता है और तो यह एक जुर्म है, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पनिश किया जाएगा। ओके। और मैं ये पूछता हूँ कि आज आज ही का बनाव है ये कि मैं जब किसी और व्यक्ति ने मुझसे खाना मांगा, कोई भीख मांगा होगा लेकिन मैंने खाना दिया, तो उसको जहां से मैं खाना लेकर दे रहा था, तो वो बंदा मुझे कह रहा है कि इसको अलग से प्याली में देना है। तो क्या उसके अगेंस्ट में कुछ बात कर सकते हैं हम उसके लिए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बताएं। उसमें यह है कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम उसको कागज का जो पत्ता आता है उसमें देना है, उसको पड़ी पड़ी में। तो मैंने कहा कि वो नहीं, जो हम लोगों को आम लोगों को देते हैं, कप रखा कप या उसमें, वैसे आप दीजिए। तो उन्होंने मेरे को फिर वो दिया और मैंने उनको भीख मंगा जो था उनको मैंने दिया। तो वो उससे मैंने उनका हेल्प किया। तो इस तरह से कोई यदि कोई अगेंस्ट में करता है तो उसके अगेंस्ट में कुछ आवाज उठा सकता है? देखिए, अनटचेबिलिटी का मतलब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें तो किसी को जात बिरादरी, या वो काला है या गोरा है या वह ये काम करता है, इस आधार पे उसके साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब सपोज करिए एक आदमी है और सपोज करो वो इतना ज्यादा गंदा है
कि वो 10 महीने से नहाया नहीं है, तो अगर आप उसको नहीं छू रहे हो तो ये अनटचेबिलिटी नहीं होगी। ओके, जी 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 जी, ठीक है ना, सही सही समझ रहे सही। हो ना आप मेरी बात। देखो जी सर, अनटचेबिलिटी का समझ मतलब रहे एक हैं। आदमी बिल्कुल, अब बिल्कुल जैसे मैं बिल्कुल सही बैठा हूँ, साफ बैठा हूँ, और आप कह रहे हो मेरे से घृणा कर रहे हो, नहीं नहीं इसको नहीं छूना है, ये तो लोअर कास्ट का आदमी है, ये तो काला आदमी है, या फिर ये तो ये काम करता, तो वो चीज गलत हो गई ना। मैं वैसे तो जी खराब जी, नहीं हूँ, सही लेकिन सही। अब देखो एक आदमी खुद ही इतना कहे जिसे हम घिनौना लग रहा है, अब मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर वो इतना कोई प्रॉब्लम है उसके साथ में। अब जैसे अब अगर हम ये कहें तो देखो, जैसे एक नॉर्मल मैंने जो सुना है, यदि किसी को ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कोई जानता है? जी सर। चलो मैं बताता हूँ, टीबी की हाँ बीमारी के बारे में कोई जानता हाँ है? हाँ है ना। अब जब टीबी का मरीज जो है, वो देखो टीबी की जो बीमारी है वो जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारी है ना। अब जी जब डॉक्टर के पास एक टीबी का मरीज दवाई लेने के लिए जाता है, तो डॉक्टर उसको टच नहीं करता, उसके टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो तो कर लेता है, लेकिन वो अपना मास्क लगा के रखता, उसको भी बोलते हैं कि आप अपना मास्क लगा के रखो। या फिर कोरोना के दौरान हम सबको बोलते थे मास्क लगा के रखो, आप मुझे छुओ मत। तो ये अनटचेबिलिटी थोड़ी हो गई, है ना। दुशारा साहब जी समझे आप जी मेरी जी बात, ये अनटचेबिलिटी नहीं हो गई, ये वो रिक्वायरमेंट है वहां पर जी। वो काम करने की। ओके ओके। ठीक है ना, तो अनटचेबिलिटी वहां हो गई जी जो मैंने आपको बताया। जी जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। जी श्रीमान, और किसी का कोई प्रश्न? जय हिंद सर। जय हिंद मिस्टर दिनकर जी। जी प्रणाम सर, मैं दिनकर बोल रहा हूँ सर, कानपुर नगर से सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत अच्छा जवाब दिया, मगर सर जी ये अभी जात पात जो प्रथा चल रही है सर, अभी गांव क्षेत्र में ज्यादा चल रही है सर। तभी तो आपको हम अवेयर करा रहे हैं कानून से कि ये कानून है, इसके लिए आप एनजीओ के सहारे से या उस व्यक्ति के सहारे से उसको न्याय दिलवाएं। सर वो यही सब हमारे चीजों को पारिवारिक करना। जो क्षेत्र के हैं, हमारे जो क्षेत्र के पारिवारिक हैं, वो खुद कहते हैं कि क्षेत्र में मत जाइए, जो गांव में अलग अलग विभाग बटे होते हैं ना कि कौन जात का कहाँ व्यक्ति रहता है सर। अगर उस क्षेत्र से आप निकलते हैं तो कहते हैं भैया ये आपने अच्छा काम नहीं किया, उस क्षेत्र में क्यों गए आप। तो इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा सर? तो मैंने बताया ना समाधान, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट लगा दो कि ये आदमी हमें ऐसे मना करता है, ये तो तो सर क्या वायलेशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। परिवार के ऊपर लगा दे सर? देखो अगर परिवार मना, आपके परिवार से है वो, हाँ सर, मतलब हम यही है सर। देखो जी ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आप अपने परिवार के खिलाफ कुछ हाँ, करेंगे हम नहीं लोग करेंगे। मानते नहीं क्योंकि सर हमारे पिताजी फौज में थे, फौज में सब नियम नहीं है सर, ये तो सब पे चलता है सर। आप समझो मेरी बात कि वो आपको कंप्लेंट करनी है, पिटीशन फाइल करनी है नहीं करनी है, वो आपको देखना है अपने जी सर। परिवार के, ठीक है ना, जी सर। खिलाफ। वो आपका अपना कॉल है, लेकिन नहीं सर, ये तो मतलब फौज तो कभी भी बहुत जगह गांव में चल रही है, ठकराई इलाका चल रहा है सर, ठाकुर लोग बारात नहीं जाने देते हैं, परेशान करते हैं। मैं समझता हूं ये बात, तभी तो मैंने कहा देखो कानून बनाया ही इसलिए गया ना कि जी कोई बात मानता नहीं था, उसको लागू कराने के लिए ही तो बनाया गया। तो सर प्रशासन को मिलकर सहयोग करते हैं ठाकुर लोगों का। कंप्लेन हाई कोर्ट तो ठाकुरों की नहीं है जी नहीं। फिर, और मैंने क्या कहा आपको कि पिटीशन हाई कोर्ट लगेगी, जी तो समझ जाओ आप मैं क्या कहूं आपको। समझ रहे हैं सर। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी जाला जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ टोबैको के बिजनेस में है ना 100 रुपए की केजी पर टोबैको आती है, वो ये लोग 60 रुपए या 70 रुपए 50 रुपए का बिल बना के बेच देते हैं। क्या क्या क्या? टोबैको का बिजनेस है। अच्छा टोबैको का बिजनेस है, टोबैको, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये जो बिजनेसमैन होते हैं जो लोग टोबैको का धंधा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं 100 रुपए का माल लेते हैं, उसका 40 रुपए का बिल बनाते हैं और 60 रुपए कैश ले लेते हैं। तो ये उसके खिलाफ कुछ करना है तो हम कैसे करें? ये तो चोरी है टैक्स की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता बिल्कुल सकते हो चोरी आप। है। हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताओ, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को बताओ, और ये जीएसटी के डिपार्टमेंट को बताओ। जी। ये तो सीरियस भाई, इनकी तो टैक्स की चोरी है।
बिल्कुल चोरी हो रही है, खुलेआम हो रही है, करोड़ों हाँ, रुपए की हो रही है सर। इसके लिए हम वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, वो जी अपने जी आप बताएंगे कि कैसे रेड करेंगे उस जो इसका इस तरीके का अपराध कर रहे हैं, फिर वो रेड करेंगे और उनको बुक करेंगे और बराबर है। सॉरी उनके बिना खिलाफ बिल का कार्रवाई भी की माल जाएगी। खरीद लेते हैं वो लोग। श्रीमान देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अब हम एक बिस्किट का पैकेट खरीदने गए, हम्म, मैंने बिस्किट जी खरीद लिया लेकिन टैक्स तो नहीं दिया उसको, ये नहीं टैक्स की चोरी है? जी हाँ या ना बोलो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चोरी है? हाँ नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, ठीक है? बुरा मत मानना मेरी बात का, समझते हैं हम इस चीज को, मैंने बस नहीं नहीं एग्जाम्पल बिल्कुल दिया है बिल्कुल। आपको। हाँ देखो, चोरी इसलिए नहीं है, जब आप उसका एमआरपी देखते हो ना तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल माल टैक्सेस, टैक्सेस। लिखा होता है ना, मतलब हाँ इसका जी जो खुदरा मूल्य है वो सभी टैक्सों के साथ है, राइट। समझ गए ना? इसलिए वो टैक्स की चोरी नहीं है, वहां पे बिल नहीं बना लेकिन फिर भी टैक्स की चोरी नहीं है। अब एक आदमी सामान 100 रुपए का दे रहा है और टैक्स 40, बिल 40 रुपए का बना रहा है, ये टैक्स की चोरी है। अच्छा, वो बिल बिल्कुल भी कच्चा बना रहा है पक्का बना रहा है, बिल पक्का बना, जीएसटी वाला बिल बनाते हैं वो लोग। तो इसका मतलब यही तो चोरी है, फिर तो जीएसटी की तो बहुत बड़ी चोरी हो गई, ये तो ब्लैक मार्केटिंग हो गई। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ सर, करोड़ों हाँ रुपए की है तो चोरी। समझ गए ना आप, ये चोरी है, जी ये टैक्स की चोरी है। जी बिल्कुल सर, तो समझ इसके गया। लिए आप जो आपके नियरेस्ट डिपार्टमेंट है जीएसटी का, जो उनके अधिकारी हाँ बैठते हैं, आप उनसे डिस्कस करें इस बारे में, और वो उसके बाद वो उस पर रेड कंडक्ट करेंगे और फिर वो एक्शन लेंगे उसके ऊपर, जी बराबर। ठीक है? थैंक यू और सर। मैं आपकी पर्सनल सेफ्टी के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि आप इसका इनिशिएटिव अकेले लेने की कोशिश ना करें, या तो आप ग्रुप में करें या फिर संस्था के माध्यम से करें। इसका थोड़ा बेनिफिट आपको ये होने वाला होगा कि आप इंडिविजुअल किसी के दुश्मन नहीं बनेंगे, जी बराबर है। नहीं, ग्रुप में ठीक ही है? करने वाला हूँ सर मैं। हाँ, वो सबसे ज्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है हम्म। जी। साथियों, आप किसी और का कोई प्रश्न? क्या हुआ, कैसे सब शांत हो गए? जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, संजय पांड्या जी। आज जी सर बताएं। वो कल बताया था ना वो चेक वाला, जो 138 वाला केस का, तो उसका श्रीमान आप देखो, बता रहे थे। देखो देखो मेरी बात समझना आप प्लीज। हाँ मैं इतने सारे डिस्प्यूट्स पूरे दिन में सुनता हूँ ना कि मेरे को याद नहीं रहता, तो आपको थोड़ा सा अगर याद करा देंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। सॉरी, मैंने बताया कुछ मैं मतलब, मैं बताता हूँ आपको। वो तो नहीं है कंपनी वाली जो बात कर रहे थे कि लोन 50,000 का लिया था, चेक 81 का लगा दिया उसने? हाँ हाँ, तो उसमें आपने बताया था कि भाई एक हाई कोर्ट का या कुछ ऐसा केस आया था, तो आपके पास वो था जो सुनवाई हाँ हुई, हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। वो मुझे कहीं मिल सकता है, या कुछ वो पेपर में कटिंग आया हो या कुछ हो उसका। नहीं, पेपर में कटिंग नहीं आती है हमारी, देखो हमारी खुद की प्रैक्टिस है ये। हाँ जब हमें कोई जजमेंट मिलती है तो हम उस जजमेंट को लिख लेते हैं। आप एक बढ़िया। काम करना, हाँ सर। तो ना मेरे को वो फाइल नहीं मिल रही, मेरी कहाँ रखी नहीं, है? कल तो अभी तो क्या है, टाइम है हमारे पास। अरे भाई, वो एक्चुअली साहब होगा क्या कि आप फोन कटेगा, फिर मैं दूसरे कामों में व्यस्त हो जाऊंगा, ठीक है हाँ ना? फिर आप कहोगे साहब मेरा ये काम रह गया, नहीं नहीं, फिर कोई आप बात कल नहीं। कल आप पूछोगे तो मेरे को दिखेगा नहीं, मैं देख रहा हूँ अपनी फाइल में कहीं। चलो मैं काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसको अरेंज करने की, ठीक है ना? जैसी मुझे जजमेंट मिलती है मैं आपको सर हाँ ठीक है बिल्कुल। ना, तो मैं आपको वो जजमेंट शेयर कर दूंगा, चाहे ओके मैं सर, यहीं से करूँ शेयर कल कल आपको, तो मैं कोशिश करूंगा उसे देने की, बढ़िया ठीक है ना? ओके सर। સંજયભાઈ પેલું પૂછી જુઓ, બીજો કેસ હતો એ સંજયભાઈ। हाँ, एक दूसरा केस है, उसमें क्या है, मेरा दोस्त है एक सूरत में, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, उसका डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा।
उसका अकाउंट सेविंग अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है, 2 अकाउंट है उसका बैंक में। तो जो उसका सेविंग अकाउंट है ना, वो करीबन 5-6 महीने से फ्रीज कर दिया है साइबर क्राइम ने। हाँ हाँ, और बताएं, आगे बताएं। और रीजन नहीं बताते, मतलब बैंक में गए वो तो बोलते क्या है, वो जयपुर से फ्रीज किया हुआ है कुछ, मतलब आपके अकाउंट में किसी हैकर्स ने बताया था कि भाई अकाउंट से कुछ ट्रांजेक्शन किया है, पर उसने बताया कि भाई मेरा अकाउंट का स्टेटमेंट निकालो और उसमें से ट्रांजेक्शन दिखाओ मुझे, कोई भी गलत ट्रांजेक्शन हुआ हो तो, है ना। वो मैनेजर को भी बताया उन्होंने, पर वो मतलब देते ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है और कुछ करते भी नहीं, कुछ कागज भी नहीं देते, कुछ मेल भी नहीं बताते, कोई शिकायत भी नहीं बताते, क्या क्यों फ्रीज किया, कोई रीजन नहीं बता रहे सर। आप क्या चाहते हो मुझसे? तो जयपुर से है कोई सीआईडी, मतलब ये क्राइम ब्रांच से, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे दोस्त की मदद कैसे कर सकते हैं, मतलब उसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है। आपके दोस्त सूरत में रहते हैं? हाँ, सूरत में रहते हैं सर। अब आप एक काम करो, हाँ सर। जहां आपकी ब्रांच है ना, हाँ उस ब्रांच का जो पुलिस स्टेशन लगता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? हाँ। उस पुलिस स्टेशन का जो मजिस्ट्रेट बैठता है, समझ गए मेरी बात? मतलब उस पुलिस स्टेशन के मुकदमे जहां लगते हैं, उस मजिस्ट्रेट के यहाँ पर एक ना स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन फाइल करो। स्टेटस रिपोर्ट की, ठीक है? ठीक है। जर्नल अपने किसी वकील साहब से कांटेक्ट करना, वो लगा देंगे। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, 2 से 3 पेज में फाइल हो जाएगी। तो हाँ। आप ना अपने बैंक अकाउंट की स्टेटस रिपोर्ट कॉल कराओ मजिस्ट्रेट से। हाँ। कहना जी, एज पर माई नॉलेज मेरा बैंक अकाउंट सीज कर दिया है बैंक ने, हाँ फ्रीज कर दिया, ठीक है ना? बराबर। अब वो मुझे फ्रीज का रीजन नहीं बता रहे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां से फ्रीज का रीजन बताओ, बिल्कुल। राइटिंग में बताओ मुझे कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ, कौन सी ट्रांजेक्शन थी जिसके रिगार्डिंग फ्रीज हुआ वो। भाई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी आप थोड़ी फ्रीज कर सकते हो। हाँ सर, वही और ना। अगर फ्रीज की है तो आप रीजन बताओ, ठीक है भाई मेरे अकाउंट से कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गई तो आप मुझे बताओ तो सही कि मेरे अकाउंट को क्यों फ्रीज किया है। बिल्कुल सर। तो वो उसके अंदर फिर बैंक को जब आप नोटिस कराएंगे ना, तो वो स्टेटस फाइल करेगा उसके ऊपर, ठीक है ना? अब चूंकि आपकी ब्रांच उस जुरिडिक्शन में आती है, तो वो मजिस्ट्रेट जो है ना उसके ऊपर ऑर्डर कर सकता है। बराबर सर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। तो मुझे जाना पड़ेगा वहां पे ही, मतलब मंडे को जाने वाला ही हूँ, ऐसे मंडे से सैटरडे वहां ही हूँ मैं, मतलब पूरा एक वीक। फोन पे ही बता दो अपने दोस्त को क्या हो गया, नहीं जब तक वो तो काम ही थोड़ा, हो जाएगा। हाँ पर वो क्या है, वो 1-2 बार बैंक में गए थे, पर उनको ये सब क्या है जो हम बताते हैं ना, वो सब करने में बहुत डर लगता है। बोलता है यार हमको बार बार बुलाएंगे इधर, ये करेंगे वो करेंगे, फिर हमारा बिजनेस का मतलब होगा वो जब तक खुलेगा। मैंने कहा ऐसा तो आप 6 महीने से तो बैठे ही हुए, कुछ तो करते लगभग ही उस नहीं है। अकाउंट में कितना पैसा फंसा होगा उनका? अभी तो उसका 40,000 है सर उसमें। ठीक है ना? तो ये कर सकते हो आप। हाँ, और दूसरा तो कुछ श्रीमान, काम ही नहीं हो सकता है। नहीं देखो, मैं ये कह रहा EMI हूँ, नहीं। मैं कह रहा हूँ आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, कोई परेशानी नहीं है, हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मेरा अकाउंट फ्रीज करा है तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ तो सही क्यों हाँ फ्रीज किया है आपने, है ना? हाँ, ओके ओके सर। तो सारी की सारी बात ही है, आपने फ्रीज कर दिया भाई, बात समझ आ गई, लेकिन क्यों फ्रीज करा ये बता दो आप बस मुझे, हम कोई गलत बात थोड़ी पूछ रहे हैं। हाँ, वो मैनेजर को ही वहां जाके, मतलब वो थाने में जो आपने उसका हद में आता है उसमें ही करना अच्छा एक पड़ेगा। काम करो, एक काम और हो सकता है, आप ना एक काम करना, डायरेक्ट कोर्ट में मत लगाओ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन पहले थाने में लगा दो। क्या ना जी, ऐसे ऐसे हाँ मेरा वही अकाउंट मेरे बैंक वालों ने, ना। हाँ थाने में लगा दो। जब वो थाने वाले काम ना करें तो उस एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में लगा देना, ठीक है? हाँ ये कर ठीक है सकते हो सर। आप। ओके सर, ठीक है वो जी, उसकी ठीक है, हद में। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। साथियों, किसी और का कोई प्रश्न तो बताएं प्लीज। हाँ जी सर। जी जी मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं एंटी करप्शन से हूँ और मेरे ग्रुप में मतलब कि मेरे टीचर जो है वो भी जुड़े हैं
हमारे कॉलेज से हैं, और हम 4-5 लोग मिलकर गुजरात में आनंद में ही हम अपना एंटी करप्शन इंडिया का ग्रुप बनाकर कर सकते हैं काम। क्या काम कर सकते हो? मतलब कि कोई जगह में जाना हो इन्वेस्टिगेशन के लिए व्हाट्सएवर, तो वी कैन डू। देखो जी, हमारे पास पावर तो आपके लिए, अगर आप ग्रुप बनाओगे तो उस हाँ ग्रुप जी, की, देखो जब आप एनजीओ के माध्यम से जाते हो या फिर कोई एनजीओ रजिस्टर करते हो, जैसे आप हमारे एनजीओ की बात करते हैं, ठीक है, जी, जी, जी। तो ये क्या है? ये जो है ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में डिपार्टमेंट्स को पता है, जी सर। ठीक है। आप देखो, अगर मैं कहूं कि आप ये कहो कि किसी के घर में आपको घुसना है, तो घुसने की पावर कहाँ से आएगी आपके पास? वो तो सीआरपीसी के अंदर वो तो बाउंड राउंड हाँ, हाँ। आपके पास पावर है नहीं, आप किसी के घर का ताला सही नहीं है, तोड़ सही है। सकते, तो आप वहां कैसे जी सर। जाओगे? ठीक है, अब जैसे सपोज करो किसी के घर में कोई आदमी ड्रग्स के केस में अरेस्ट हुआ और उस पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ ये आदमी जो है ये अपने घर में ड्रग्स रखी होगी, तो उनके पास पावर है, उनको कानून ने पावर दे रखी है, वो ताला तोड़ के भी घर में घुस सकते हैं अगर ताला बंद है जी तो, सर। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये मेरा कहना है कि आप वहां कैसे काम करोगे? तो हमें चाहिए होगी पावर। पावर जी। पावर आपको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से आएगी। हाँ, तो वो एंटी नहीं, करप्शन अगर इंडिया से दिया हुआ है। हाँ, तो नहीं तो अब देखो, अब आपको जो क्या क्या पावर्स दी हुई है उन्होंने, वो एंटी करप्शन इंडिया वाले बताएंगे, या उनकी बुकलेट बताएगी, या उनकी रूल बुक बताएगी, जी, जी, जी। जी सर। है ना। अगर उसके अंदर ऐसा मेंशन है तो आप कर सकते होंगे। ओके, ओके जी। बस मुझे यही जानना था आपसे, इसलिए मैंने बताया आपको। जी। मैं बात समझ गया। देखो मेरा घर है, मेरे घर में कोई हाँ और जी, हाँ आएगा, जी। मैं तो पुलिस केस कर दूंगा उसके ऊपर, बिना जी, जी, रीजन सही आएगा बात तो, है, सही बात है। जी, 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 है ना। जी। तो पुलिस अगर सही बात आती है है। तो उस पर प्रोटेक्शन है ना, उनको पता है कि मेरे पास कानून ने पावर दी है मुझे अंदर जाने की इसके घर में। जी, अगर जी आपने सर। कई जनरल फिल्में देखी हों, जो पुरानी फिल्म होती थी, जो थोड़ा हाँ जी, पढ़ा हाँ लिखा जी, हाँ आदमी जी। होता है, दबंग आदमी होता है, वो क्या कहता है, वारंट है तेरे पास मेरे घर में घुसने का? सही बात है, सही बात है, वो तो पूछते हैं पुलिस सर। तो पुलिस वाला क्या कहता है? कहता है, अभी रुक, मैं वारंटी लेके आता हूँ। जी, अब जी। ऐसा होता नहीं उसको दो झापड़ लगाए कि चल भाई साइड हो, मेरे को अंदर घुसना है। ना, 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 सही बात है। हाँ, तो उसको पावर आ गई ना फिर मजिस्ट्रेट के पास से। जी सर, जी सर। अब आप समझ गए होंगे मेरी ओ बात। ओके सर, सर। थैंक यू सर। वेलकम। जी साथियों, किसी का और प्रश्न बताएं? क्या हुआ, सभी लोग कैसे शांत हो गए? किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा? सर जी आपका क्वेश्चन, दिनकर। सर आपका क्वेश्चन इससे तो उत्तर तुरंत मिल जाता तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की। नहीं नहीं, परेशानी होनी चाहिए ना। देखो, जब तक तो जब तक सवाल नहीं होगा, जवाब कहाँ से आएगा? मुक्ति देने के लिए प्रसाद मैं तो दिनकर जी, मैं सही बात बताऊं, देखो आपके सहारे से मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। देखो, जब नई जी। नई प्रॉब्लम्स आती है, हम नए नए सॉल्यूशन ढूंढते हैं इन चीजों के। नहीं सर, आपका सर बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा सर, तभी तो मैं आपकी मीटिंग ज्वाइन तुरंत करता हूँ तत्काल। चलो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सामने तारीफ मत करा करो, उड़ने लग जाएंगे। जो बात सच है ये, सर जो बात सच बोलना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह तो बिल्कुल नहीं है जी, लेकिन मेरे बारे में मुझसे सच बोलना गुनाह है। नहीं नहीं सही, आप सर समझाते बहुत अच्छा है सर, यही तो बात है ना। चलो, तो आप ये कहते हो मुझे वकील की जगह मास्टर होना चाहिए? नहीं तो सर पढ़ाई भी तो आपने इतनी अच्छी की सही है। चलो, धन्यवाद इसके लिए। थैंक सर। जय हिंद। जी भाइयों, किसी और का सवाल? जी जाला जी, आई थिंक कुछ आप कहना चाहते हैं, बताएं। हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा, सर ये भट्ठे होते हैं ना जो ईंट पकाते हैं, हाँ, समझ गया। हाँ, तो बिना लाइसेंस के भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो हाँ, तो डीएम उसके को लिए कंप्लेंट कहाँ होगी, जाना पड़ेगा? डीएम को कंप्लेंट होगी, क्योंकि वो जो जो ईंट का भट्टा कहते हैं उसे हमारी लैंग्वेज में, हमारे हाँ, जहां से हम बिलोंग करते हैं, भट्टा कहते हैं, कई जगह इंग्लिश में अच्छा, उसे ब्रेक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी भट्टा ही कहते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। तो भट्टे के ऊपर तो जो चाइल्ड लेबर, तो वहां पर भी बैन है, पहली बात तो, अगर बच्चे काम कर हम्म, रहे हैं तो उसके लिए आप हम्म, डीएम को डायरेक्ट कंप्लेंट करो, बराबर है। और ठीक है ना। आरटीआई लगा के जान सकते हैं कि भाई कितने को लाइसेंस कौन मिला है? बताएगा आपको? कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ नहीं, सर, कौन आरटीआई में वो बताएगा? नहीं बताएगा। देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअली उसकी अच्छा, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका कोई लिखित में खाता तो वो रखते ही नहीं है जनरल, वो आदमी जो है। हम्म, अब वो आरटीआई में कैसे बता देगा? और अपने खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोलेगा वो आरटीआई में, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं है।
बराबर। तो उसके लिए तो क्या होना चाहिए, आप डायरेक्ट रेड कंडक्ट हो वहां पर, तो ऑन द स्पॉट धरा जाए, रेड हैंडेड पकड़ा जाए इनको। राइट। ठीक है, जब वो रेड हैंडेड पकड़े जाएंगे, उनके खाते सील होंगे, उनकी बुक्स सील होंगी, तो उस टाइम पे फिर वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसमें देखेगी कितने आदमी काम कर रहे। देखो, पक्के में नहीं कच्चे में तो लिखता होगा कहीं ना कहीं रजिस्टर में, लिखना तो पड़ेगा ही उसको। नहीं तो हिसाब कैसे बनाएगा बाद में। जी। तो हो जाएगा। और रेड हैंडेड पकड़ने के लिए दिगंत जी कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, दिगंत दुशारा जी बताएं आप, हम इसके जी ऊपर कुछ मैम, कर हम कर सकते हैं रेड सकते हैंडेड हैं। पकड़ने के लिए? जी बताएं। हाँ जी, उसमें हम कर सकते हैं। उसमें एक ग्रुप बनाकर हमें जाना होता है वहां पर, उनके वहां, और फिर हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में मैं हूँ, और मैं बात भी करता हूँ कि कहीं पर भी चाइल्ड लेबर होता है तुरंत मैं पकड़ता हूँ और बात करता हूँ। और अभी बड़ौदा में एक जगह पर मैंने, पुलिस जो था वो एक ट्रैफिक पुलिस, वो पैसे ले रहा था किसी से, तो मैंने वहीं पर रेड हैंड में पकड़ा था उनको और बताया था कि मैं एंटी करप्शन से हूँ, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और वो जो सीआर मतलब जो पुलिस थे, वो वहां पर भी बैठते नहीं है, वहां खड़े भी रहते नहीं है, कोई और किसी और जगह उनकी पोस्टिंग हो गई है, अभी वहां से वो बंद हो गया है। तो फिर फायदा क्या हुआ हमारा? रेड, देखो एंटी करप्शन का मतलब तो ये है कि उसके खिलाफ ब्राइब कार्यवाही लेना होनी चाहिए। चाहिए। करना चाहिए, तो मतलब हमें उस लेवल तक जाना चाहिए। देखो दुसारा जी, मैं आपके जो आपने किया है, मैं बड़ा सपोर्ट करूंगा उन सब चीजों को और बड़ी सराहना करूंगा, लेकिन हमें तो क्राइम खत्म करना है, मतलब समझना आप मेरी बात। हाँ देखो, जी एक सर, जी सर। सपोज करो, एक एक्स प्लेस पे हमने किसी को पकड़ा, हमने उसको बोल दिया, उसको या तो पोस्टिंग हो गई या फिर वो खुद ही कहीं और काम करने लग गया, तो इट मीन्स क्राइम तो हम खत्म कर ही नहीं पाए। वो तो बस वहां डर गया कि यहाँ पर ये वाई नाम का आदमी परेशान कर सकता है मुझे, मैं कल को मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है, लेकिन उसने क्राइम करना तो नहीं छोड़ा। तो नहीं उसके तो मैं, रिगार्डिंग में थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, कि कुछ ऐसा करना चाहिए हम लोगों को जिससे, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनके खिलाफ एक्शन हो, और हम जो हैं जी या सर। हमारी एक्टिविटी जो है वो समाज को पता लगे, और समाज को पता लगने के साथ साथ उसका क्या होगा कि आगे जी कोई और उस तरह का ऑफेंस कमिट ना करे, जी सर, सही बात है, सही बात है। है ना? जी 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 जी। मतलब जहां तक मुझे लगता है ऐसा जरूर होना चाहिए। हाँ दिगंत जी, भाई, अवश्य। दिगंत भाई आपका नंबर मिलेगा। मैं नडियाद से बोल रहा हूँ, जनार्दन व्यास। वाह वाह वाह, नडियाद से बात कर रहे हैं? मेरा हाँ नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, बोलिए सर। बोलिए बोलिए सर। 940 940 8866 8866 739। 739। हम मैं आपस में आनंद में ही बहुत काम रहता हूँ। आएंगे। हाँ, मैं नडियाद में रहता हूँ, बराबर। जी जी दिगंत जी। जी। ये बात करता हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, वो आप प्रॉपर क्राइम सेल से हो या ऑर्गेनाइजेशन से हो? मैं ऑर्गेनाइज एंटी ऑर्गेनाइजर। करप्शन इंडिया जो है ऑर्गेनाइजेशन, वहां से हूँ। अच्छा, वो यही जानना चाहता था मैं। महेंद्र बोसत भाई से हूँ जानता हूँ मैं एक्चुअली। उनको। महेंद्र जी भाई, हाँ महेंद्र जी, हाँ। चलिए उनसे चलिए, मिल अभी लेंगे। अभी के लिए मैं आप सभी को यहाँ पे स्टॉप करूंगा। आप कृपया करके अपने प्रश्न उत्तर रखें, ये डिस्कशन हमारे वेबिनार खत्म होने के बाद मैं उसको ऑन रखूंगा, ओके आप ओके कर ओके सकते हैं वहां पे, ठीक है ना? तो हाँ। ताकि हमारा जी जो जी जी। प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हम सवाल सुन सके। तो बताएं प्लीज आप, किसी और का कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आप अपनी बात कर सकते हैं। जी जाला जी, बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, अभी आपका मैं माइक डिस्कस ऑन, कर लूंगा दिक्कत जी से। अच्छा वो माइक ऑन था ना आपका, तो मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक अच्छा है। अच्छा। चलिए, तो आप अपनी आपस में बात कर सकते हैं आज के इस वेबिनार को, जैसा कि हमारा समय भी समाप्त हो गया है। मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। हम कल फिर मिलेंगे गुड नाइट सर। एक और जय वेबिनार हिंद। के गुड साथ, नाइट। इसी सेम प्लेस और सेम टाइम पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। अभी आप आपस में बात कर सकते हैं, मैं इसे बंद नहीं करूंगा।